साथियों नमस्कार, मैं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। आज हम जिस महान विभूत से मिलने आए हैं वह 39 ईयर से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और अब प्रधानाचार्य हैं जो फूलपुर का सबसे बड़ा विद्यालय है गोमती इंटर कॉलेज, वहाँ के जितेंद्र बहादुर सिंह पटेल जी हैं। हम उनसे मिलने आए हैं। ये अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं और इनके पास एक लंबा अनुभव है जो है कि बच्चे कैसे अधिक अंक पा सकते हैं, कैसे धैर्यशीलता से अपनी परीक्षा दे सकते हैं, कैसे टॉप कर सकते हैं। इनकी कलम से अनगिनत लोग टॉप किए, अनगिनत लोग अधिकारी, IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर हुए हैं तथा हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज इन सवालों का सिलसिलेवार हम प्रश्न करेंगे और सर इसका उत्तर देंगे जो छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो सर सबसे पहले आपको सत नमन। नमस्कार। और मेरा पहला प्रश्न है कि सर आप कितने वर्ष से कॉपी जांच रहे हैं या अध्यापन का मूल्यांकन जी? तो करीब 35 साल से मैं कॉपी का मूल्यांकन कर रहा हूँ। हाँ। और मेरा विषय सिर्फ अंग्रेजी विषय के कॉपियों का मूल्यांकन कर रहा है। जी जी जी। और अध्यापन का अनुभव जैसे तो कॉपी जांचने का अध्यापन का अनुभव तो मेरा जब से मेरी नियुक्ति हुई है हाँ तब से मैं इंटरमीडिएट में ही अंग्रेजी विषय का अध्यापन करता चला आ रहा हूँ। इस समय तो मैं गोमती इंटर कॉलेज फूलपुर में प्रधानाचार्य के पद पर हूँ और प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए मुझे ऐसा नहीं है कि खाली अंग्रेजी विषय से मतलब है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले हर विषय के प्रति मेरे मन में चिंता रहती है कि विद्यार्थियों का कहीं किसी भी विषय में अहित ना हो, हर विषय का अध्यापन कार्य बढ़िया ढंग से हो। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश को सबसे पहले तो जो बच्चे होते हैं उनके मन में एक वहम है, एक भय रहता है कि इंग्लिश इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। यह मन का ये भय उनके अंदर से समाप्त हो जाना चाहिए। इंग्लिश इज़ द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेजी तो विश्व की सबसे सरल भाषा है, बशर्ते आपके अंदर विल पावर हो, उसको सीखने की इच्छा हो तो अपने आप क्षमता डेवलप हो जाएगी और अंग्रेजी बहुत अच्छा विषय होगा, उसमें बहुत अच्छी रुचि बन जाएगी। जी जी। और कहने लगा 39 ईयर से आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, कुल 39 ईयर हो गया। जी जी जी। कब आप सर अधिकतम नंबर देते हैं, कब फेल कर देते हैं? देखिए, पहली बात तो कॉपी का मूल्यांकन करते समय एक एग्जामिनर का जो दायित्व होता है जी, वह पहली प्राथमिकता ये देखता है कि वह विद्यार्थी का अहित कहीं से किसी भी एंगल से होने ना पावे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह गलत मूल्यांकन करे। वास्तव में जो लड़का डिजर्व करता है, अच्छे ढंग से उसको लिखा है, उसको भरपूर नंबर दिया जाता है। अगर उसकी अच्छी राइटिंग है, अच्छे लेख हैं, वह बढ़िया ढंग से लिखा है, अपनी बात के कलम से अच्छी प्रस्तुति किया है, तो निश्चित रूप से नंबर देने में कोई संकोच नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वो लड़का ठीक ढंग से नहीं लिखा है इसलिए नंबर उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि तब अच्छे और खराब लड़कों में का विभेद ही खत्म हो जाएगा। जी। आप सर 39 ईयर आप अध्यापन का वर्ष हुआ तो आपके बहुत से छात्र अच्छे पदों पर पहुंचे होंगे। क्या ऐसे छात्र जानते हैं कहाँ कहाँ पहुंचे हैं? कुछ बेशक ऐसे बहुत से छात्र गोमती इंटर कॉलेज से निकले हैं, बल्कि उसमें से कुछ ऐसे छात्र भी रहे हैं जो IAS या IFS की परीक्षा पास किए हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं। ज़्यादातर जितने भी हमारे देश सेवा में लोग इधर चल रही हैं, ज़्यादातर सभी में है, भाभा में भी गए हैं। अच्छा। और यहाँ एक कादीपुर का एक लड़का है, पुरुषोत्तम नाथ मास्टर साहब हैं, पुरुषोत्तम नाथ पटेल जी, उनका एक लड़का है, वो है भाभा में है। और गोमती इंटर कॉलेज के बगल ही एक प्रमोद कुमार मोदनवाल हैं, उनका लड़का है नितिन प्रमोद मोदनवाल। वो लड़का IAS हुआ है, इस समय वो भारत की विदेश सेवा में है, इसमें वो विदेश उप सचिव है। और बहुत से लड़के निकले हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, लोग कहते हैं कि पिछले 5 वर्ष का
साल पेपर आप तैयार कर लें तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आपका क्या मानना है? बेशक उनको पिछले वर्षों के जो अनसॉल्व पेपर हैं उनको हल करना चाहिए, इससे अनुभव मिलता है और ऐसे प्रश्नों को उनको लिखकर अभ्यास भी करना चाहिए, क्योंकि जब लड़का प्रश्न को लिखकर अभ्यास करेगा, उसका उत्तर लिखेगा, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा हॉल में वो पहली बार में लिख रहा है। ऐसे प्रश्नों को, अनसॉल्व पेपर को हल करके उसको एक अच्छे रफ पेपर को बना करके उसमें उसको हल करना चाहिए। इसके उनके अंदर का भय समाप्त रहेगा और उन्हें अच्छा अंक भी मिलेगा। बहुत अच्छा सर, ये कठिन प्रश्नों पहले हल करा जाए कि सरल पहले प्रश्न हल किया जाए, और क्यों? नहीं, देखिए, इन माय व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल इजी क्वेश्चंस मस्ट बी सॉल्व, क्योंकि हम जब इजी प्रश्न को लेंगे, आसान सवाल तो सब ठीक होते हैं, लेकिन जिस पर हमारी तैयारी है हम उसको पहले हल कर देते हैं और हल करने के बाद जब कठिन सवाल बचते हैं उस पर हमें सोचने की आवश्यकता होती है। सोच कर उसको लिखेंगे। अगर हम कठिन सवाल पहले हल करेंगे तो हम ज़्यादा समय सोचने में ही, कठिन सवाल के सोचने में ही दे देंगे। ऐसी स्थिति में पहले हमको सरल प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, उसके बाद कठिन सवाल को हल करने का प्रयास करना चाहिए, इससे हमें अच्छे अंक मिलेंगे। सुंदर राइटिंग का क्या महत्व है? सुंदर राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। कहावत भी है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन सुंदर राइटिंग का मतलब ये नहीं है हम गलत तथ्यों को भी, गलत चीज़ों को भी अच्छे हैंड राइटिंग में लिखें, इससे नंबर नहीं मिलता है। लेकिन सुंदर राइटिंग है और सही लिखा गया है तो बेशक जो है परीक्षक के कलम से नंबर अच्छे निकलते हैं। जी, छात्र रात दिन पढ़ रहे हैं, खाना पीना भूल गए हैं और सो नहीं रहे हैं, बड़े टेंशन में है, तो टेंशन से कैसे बचे, संक्षिप्त में बताएं सर। देखिए, जहाँ तक रात दिन पढ़ रहे हैं और खा पी नहीं रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी बच्चों को एक समय सारणी बनाना चाहिए। हमें किस विषय पर कितना समय देना चाहिए, किस पेपर पर कितना समय देना चाहिए। अगर वो समयबद्ध को टाइम टेबल निर्धारित करके अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए अगर वो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि अटमोस्ट अटेम्प्ट बहुत आवश्यक है। हम जब एक प्रयास करेंगे, वो भी सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक भावना के साथ हम अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे और वी मस्ट थ्रो ऑल आवर एनर्जी, हमें अपनी पूरी ऊर्जा को अपने लक्ष्य को हासिल करने में झोंक देना चाहिए। और अगर हम पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी करेंगे तो असफलता नहीं मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। यह हमारा ये कहना उतना ही सही है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप सोचेंगे और जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसे ये ब्रह्मांड का नियम होता है कि दिन के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद दिन आता है, या मैथमेटिक्स का नियम है कि 2 और 2 मिलकर 4 ही होते हैं, 5 नहीं हो सकते हैं। उतना ही हमारे कठिन मेहनत में जो सकारात्मक सोच के साथ हम मेहनत करते हैं, हमारी उस मेहनत से सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। फेल होने के बाद छात्र जो है कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, स्टूडेंट्स शुड नॉट सुसाइड, क्योंकि सुसाइड के बारे में एक विद्वान ने लिखा है, सुसाइड इज परमानेंट रिलीफ ऑफ टेम्परेरी प्रॉब्लम। वो लड़का किस लिए सुसाइड किया, वो प्रॉब्लम टेम्परेरी है, आज है कल समाप्त हो जाएगी। उसको पुनः सकारात्मक सोच के साथ, पूरे मनोवेग के साथ उसको पुनः प्रयास करना चाहिए और वो सफलता उसको मिलेगी। सुसाइड करना एक निराशा की एक पराकाष्ठा है। सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अभिभावक को भी बहुत ज़्यादा उनको एक भविष्य का वो दिखा करके, भय दिखा करके उनको बहुत जोर देना चाहिए। उनको जोर देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लड़के से पूछना चाहिए कि अगर तुम असफल हो गए हो तो तुम्हें किस क्षेत्र में रुचि है, तुमको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको उसके अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, तो उसके रुचि के अनुसार उसको अवसर दिया जाना चाहिए। चाहे वो खेल का अवसर हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कला का हो, चाहे जीवन के जिस क्षेत्र में उसको रुचि है, सकारात्मक रुझान है, उसको उसके जीवन के ट्रेंड के हिसाब से उसको अवसर दिया जाना चाहिए और उस पर किसी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए। और अगर उस सोच के साथ वो लड़का प्रयास करेगा तो सफलता मिलेगी और सुसाइड करने का अवसर समाप्त हो जाएगा। जी, रुचि के अनुसार काम दे देंगे तो बहुत पैसा कमा सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। हाँ,
सर आपके विषय का दैनिक जीवन में कुछ लाभ है? हाँ, बहुत लाभ है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ, मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया। एमए करने के बाद मुझे पहली बात सर्विस के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, कि शायद अंग्रेजी विषय की महत्ता है। हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं आज वर्तमान समय में, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं जिस लड़कियों को जान जाता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, मुझे बड़ी खुशी होती है। आज की स्थिति में भी मैं जब इधर से गुजरता हूँ यूनिवर्सिटी रोड के बगल से, तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाता हूँ। वहाँ जिस समय पर पढ़ता था, वहाँ उस वक्त के दौरान जैसे मैं बैठता था, बिहेव करता था, मैं सीढ़ियों पर जा करके अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। इसी अंग्रेजी विभाग से मैंने यहाँ से ही एमए किया। निश्चित रूप से विषय बहुत अच्छा है, यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसके माध्यम से आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज कंप्यूटर का ज़माना है, विदाउट इंग्लिश वी आर जस्ट लाइक ए डिसेबल्ड। हम बगैर अंग्रेजी के एक अपंग की तरह स्थिति को महसूस करते हैं, इसलिए अंग्रेजी विषय की बहुत महत्ता है और लड़कों को इसको पढ़ना चाहिए और दिमाग से ये वहम निकाल देना चाहिए। इंग्लिश इज वेरी हार्ड लैंग्वेज। इंग्लिश इज द ईजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे सरल भाषा है, बशर्ते हमारे मन में वो विल पावर हो, सीखने की इच्छा हो, हम अंग्रेजी बड़े अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। छात्र इसको सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। छात्र अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, जिससे उनको लाभ पहुंचते। आपको सत नमन।